हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सेट एनालॉजी के सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी सारी शिफ्ट में पेपर हुआ था और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं। तो यहाँ पे आज हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, स्टेनोग्राफर है, जो भी एसएससी एग्ज़ाम कराती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो हम यहाँ पे पैटर्न देखेंगे, जो भी अभी पैटर्न यहाँ पे पूछे गए हैं वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। आपको सेट एनालॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में आपको 20 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और वो आपकी प्रैक्टिस के लिए इनफ है। उन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। और भी टॉपिक हैं जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, और जो अभी सीजीएल में भी पूछे गए वही पैटर्न मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो आपको उन्हें देखना चाहिए और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो आज हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं और आपको करना क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसे पहले खुद से ट्राई करना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा और तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप सोचेंगे कि कैसे क्वेश्चन को करना है। एग्जाम में इसी तरीके से आएगा। आप ये समझो कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया तो खुद से ट्राई करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आप सभी को पता है क्वेश्चन पूछा जाता है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। और नोट में यही लिखा है जो भी आप ऑपरेशन करेंगे, स्क्वायर प्लस माइनस जो भी करेंगे वो आपको होल नंबर पे करना है, यानी कि 13 में इसको ब्रेक नहीं करना है, यही यहाँ पे लिखा गया है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप सोचो इसे आप कैसे करोगे। आप देखोगे यहाँ पे आपके पास 12, 8, 80 है, 16, 10, 131 है। अब आपको सोचना है 80 पे आप कैसे जाओगे। तीसरा नंबर आपको बड़ा दिख रहा है तो इस नंबर पे आप कैसे जाओगे। इन दो नंबरों से सोचो, स्क्वायर करके जा सकते हो, क्यूब करके जा सकते हो। अब आप देखोगे जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ से दिखता है कि अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ, 12 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 144 आएगा। अब 144 में से मुझे 80 चाहिए तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा। आप देखोगे 44 तो ये है और 20, 64 माइनस करना पड़ेगा। अब ये 64 कहाँ से आएगा, तो मैं कहूँगा कि ये 8 का स्क्वायर हो सकता है। तो मैंने 8 का स्क्वायर माइनस किया तो 144 में से मैंने 64 माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया, 80 आ गया। अब सेम पैटर्न में यहाँ लगाऊंगा तो आप देखोगे अगर मैं 16 का स्क्वायर करता हूँ और 10 का स्क्वायर माइनस करता हूँ तो क्या मुझे 131 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसे तो नहीं मिल रहा है। आप फिर देखोगे अगर मैं 16 का स्क्वायर कर रहा हूँ, मेरे पास 256 आ रहा है और इसमें से मैं कितना घटाऊँ कि मुझे 131 मिल जाएगा। आप देखोगे अगर मैं इसमें से 125 माइनस करता हूँ तो आपको यहाँ पे 131 मिलेगा। अब जैसे ही 125 माइनस किया तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये आपका स्क्वायर तो है नहीं, ये क्यूब है। तो ये क्यूब कैसे आएगा, ठीक है। ये 64 भी आपका क्यूब है। अब आपको यहाँ पे क्यूब वाला पैटर्न सोचना है। अब ये क्यूब कैसे आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पैटर्न कैसे हो सकता है। आप देखोगे 144 है, 144 के बाद 8 है तो 8 का स्क्वायर आपका 64 आ रहा था, लेकिन हमको तो क्यूब चाहिए तो 4 का क्यूब 64 होता है। 4 कैसे आएगा, अगर आप इस 8 का हाफ करके क्यूब करते हो तो आपको 64 मिल जाएगा और 144 में से आप 64 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। अब सेम मैं यहाँ भी करूँगा, 256 में से क्या माइनस करूँगा, सेकेंड वाला नंबर 10 के हाफ का क्यूब। तो आप देखोगे 125 मैंने घटा के देखा और 125 जैसे ही घटाया तो मेरा माइंड काम करना चाहिए कि ये क्यूब है तो क्यूब कहाँ से आएगा ये आपको सोचना है। तो आप देखोगे 256 में से आप 5 का क्यूब 125 माइनस करोगे तो 256 में से मैं अगर 125 माइनस करता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 131। अब ऐसे ही आपको ये करना। अब देखो इस ऑप्शन को आप करोगे नहीं करोगे क्योंकि 5 का हाफ आप करोगे तो फिर उसका क्यूब पॉइंट में आ जाएगा तो ये आपका होगा नहीं। इस तरीके से आप देखो 13 का स्क्वायर 169, उसमें से 4 के हाफ का क्यूब माइनस करना है तो ये आपको 160 यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर आप देखोगे 14 का स्क्वायर आपका 196 होगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे 12 का हाफ का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब माइनस करके आपको ये भी नहीं मिलेगा, 126। फिर आपके पास ये ऑप्शन बचा, इसमें हमने क्या करना है, 9 का स्क्वायर करेंगे और दूसरा जो नंबर है उसके हाफ का क्यूब माइनस करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे 81 आएगा और यहाँ पे 3 का क्यूब 27 होता है। 81 में से 27 माइनस करोगे तो आपके पास 54 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन। तो पैटर्न क्या बन गया, एक जनरल पैटर्न आप देखोगे अगर ये ए बी सी है तो आप बोलोगे कि मैं ए का स्क्वायर करता हूँ माइनस जो है आपका बी के हाफ का क्यूब माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, यहाँ पे सी मिल जाता है। तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है तो आपको ऐसे ही सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या आप करोगे, देखो पैटर्न सोचो, खुद से ज़रूर ट्राई करना। आप चाहो तो आप सेकंड वाले को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसमें नंबर छोटे हैं। आपको 30 पे जाना, आप इसमें गैप देखो, गैप से आप जा सकते हो। जैसे आपने देखा 18 + 9 करूँगा तो 27 आएगा, लेकिन ऊपर वाले में ऐसा नहीं है।
फिर आप और भी कुछ सोचो कि कैसे आप तीसरे नंबर तक पहुंच सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं पैटर्न इसमें सोचता हूँ 18 प्लस 27 को अगर मैं ऐड करता हूँ, आप देखोगे 18 प्लस 27 को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 7 5 2 1 3 4 45 मिलेगा। अब 45 से 30 कैसे आ सकता है, छोटा नंबर है तो कहीं ना कहीं मैं डिवाइड करके आ सकता हूँ। किससे डिवाइड करना है ये नंबर देख के आपको पता चल जाएगा। और अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 15 आ जाएगा। और 15 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। पैटर्न क्या बना है यहाँ पे, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप कहोगे ए प्लस बी का सम करूँगा और इसे मैं 3 से डिवाइड करूँगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, सी मिल जाता है। ऐसे ही आप पहले वाले ऑप्शन में करोगे, 82 प्लस 35 करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5 2 7 8 3 11 117। ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 39, और 39 दूनी कितना होता है आपका 78। तो ये आपका पैटर्न है। अब इसे आपको ध्यान में भी रखना है, जो आपको अच्छा पैटर्न दिखता है उसे आप ध्यान में रखें। और कैसे आपको करना है ये आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आपके इनफ है। आप एक बार प्लेलिस्ट देखना, और यही पैटर्न आपको पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे अब देखो यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड किया, कभी हो सकता है मैं 2 से डिवाइड करूं और 3 से मल्टीप्लाई कर लूं। अब यहाँ पे मैंने प्लस किया है तो कभी ऐसा पैटर्न हो सकता है कि यहाँ पर माइनस हो। ये भी हो सकता है कि 82 में से हम माइनस घटा रहे हैं, फिर उसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये सारे पैटर्न यहाँ पे हो सकते हैं। अब ऐसे ही आप यहाँ पे ऑप्शन को चेक करोगे, अगर आप यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करते हो तो आप देखोगे 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। 21 7 1 8 और 2 2 4, और इसे हमने 3 से डिवाइड करना है तो आप देखोगे 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। इस ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आप जाएगा आपका 16, और फिर 16 को 2 से, तो ये आपका नहीं आएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन तो आपका नहीं है। इसी तरीके से आप 15 और 36 को करोगे, 51 आएगा। 51 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 17। 17 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 38 नहीं मिलेगा, ठीक है, 34 मिलेगा। फिर 27 और 33 को करोगे, 40 60 हो गया, ठीक है। 27 प्लस 33 आपका 60 आ जाएगा। इसे 3 से आपने डिवाइड किया तो ये आपका 20 आएगा, और 20 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। पैटर्न आपको समझ में आ गया, ये आपका यहाँ पे पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 55 11 25 64 16 16 है। अब देखो इसमें क्या पैटर्न होगा। आप या तो ये सोचो कि आपको इस नंबर पे जाना है, आप इस डायरेक्शन में जाओ। अगर आपको ऐसे नहीं जाना है तो आप इस डायरेक्शन में चले जाओ। अब देखो नंबर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पैटर्न करना है। आप देखो यहाँ पर 25 है, 16 है, कहीं ना कहीं आपको ये नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर है, क्यूब है, ये आपको ध्यान में रखना। और ऑप्शन में भी आपको दिखेगा कि ये 9 जो है, एक ही यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। तो अब 9 स्क्वायर दिख रहा है, ये समझ के आंसर मत कर देना कि एक ही ऑप्शन में आपको ये स्क्वायर दिख रहा है, बाकी में कोई भी स्क्वायर नहीं है। आपको पैटर्न सोचना पड़ेगा। आप देखो अगर मुझे 25 चाहिए, 25 चाहिए यानी कि 5 चाहिए, 5 आएगा कैसे, यहाँ से सोचो। अगर आप देखो 55 को आप 11 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 5 आता है, इसका स्क्वायर आपका 25 है। सेम आप यहाँ पे करोगे, 64 को आप 16 से डिवाइड करते हो तो आपको 4 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर आपका 16 है। तो यही पैटर्न आप यहाँ पे लगा लो। 33 को आप 11 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 3 आएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 9 है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको 25 से इस डायरेक्शन में जाना है, तो फिर आपको पता है कि आपको क्या करना होगा। फिर आप ऐसे कर लोगे, 11 इंटू √25 करोगे तो आपके पास 5 आएगा, और 11 पंचे 55 आ जाएगा, यानी कि पहला नंबर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप रिवर्स में भी सोच सकते हैं, और ऐसे आप यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी तरीके से आप जाइए, आपको आंसर लाना है, पैटर्न आपको ढूंढना है। खुद से करोगे तो आपको खुद के तरीके भी मालूम चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 44 3 है। अब देखो बीच में बड़ा नंबर है तो मैं ये सोचूंगा कि बीच वाला नंबर कैसे आएगा। अगर मैं इन दो नंबर का सम करता हूँ, 8 + 3 तो 11 होगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 44 आता है। सेम पैटर्न में यहाँ पे लगाता हूँ, 12 + 3 का सम करता हूँ तो मेरे पास 15 आता है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 60 आता है। तो ये आपको समझ में आ गया। आप देखो 4 से मल्टीप्लाई किया, कभी किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, कभी मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो अब ऐसे ही आप ऑप्शन देखोगे, 12 5 17, पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा। 12 और 5 17, और 17 चक्को आपका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो 378 है, 432 है और यहाँ पे आपका अब बीच में बड़ा नंबर है। अब ये कैसे आएगा? बड़ा नंबर है तो आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे ये आपको देखना है। इन दो नंबरों को ऐड करके मल्टीप्लाई करो या इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आपको देखना है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 14 और 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ, अब बड़ा नंबर है तो कभी स्क्वायर से जाओगे, कभी क्यूब से, कभी मल्टीप्लाई से। तो 14 नंबर आपका कितना होता है? आप बोलोगे 126 होता है। फिर 126 को अगर मैं फिर अब मुझे 378 चाहिए और किससे मल्टीप्लाई करना है? यूनिट डिजिट भी देखना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे 378 मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे आप देखो 300 हो जाएगा और 26 या 78 होता है तो आपका 378 आ जाएगा। सेम पैटर्न में यहाँ पे लगाता हूँ। 18 अट्ठे कितना होता है? 144 होता है। 144 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आप देखोगे 300 हो गया और ये आपका 120 और आपका 32 हो गया। तो यहाँ पे आपका 432 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे ही आपको ऑप्शन देखना है। पहले ऑप्शन को देखूंगा तो 8 पंचे 40, 40 दिया आपको ये मिलेगा नहीं। ये 15 नंबर 135 हो गया, 135 दिया, हाँ ये आपको मिल जाएगा। आप देखो 15 × 9 करूँगा 135 आएगा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आप देखोगे 300 और 35 दिया 108, 105 तो आपका कितना आ जाएगा? 405। ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। सेम पैटर्न आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। A × C × 3 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? B मिल रहा है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है 31, 47, 35, 51, 67, 55। अब आपको एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है, 31 + 4 35 है, 51 + 4 55 है। तो इसमें भी गैप देख सकता हूँ, गैप भी आपको ध्यान में रखना है। गैप भी आपका होता है। अगर आप देखो 31 से आपको 47 चाहिए तो मुझे यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा? 16। मैं 16 ऐड करता हूँ, मुझे 47 मिल रहा है। और 35 के लिए मैं 31 से 35 तक +4 करके भी जा सकता हूँ, या मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं यहाँ से माइनस करूँ। कितना माइनस करूँगा? 2, 4 में से 3 1, यहाँ से -12 करूँ तो मुझे 35 मिल जाता है। सेम पैटर्न यहाँ भी आप देखो। 51 में अगर मैं 16 ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे यहाँ पे 67 मिल जाएगा। और यहाँ से मैं 12 माइनस करूँ, 7 में से 2 5, 6 में से 1 5, 55 मिल गया। या आप सीधे कर दो कि 31 + 4 35 है तो 51 + 4 55 हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन देखूंगा। पहले ऑप्शन में ऐसा है नहीं, 32 ये भी है नहीं, 13 + 4 17 ये ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है। आप देखो 13 से 16 ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे 29 मिलेगा। अब 29 से आप सीधे यहाँ से 4 ऐड कर लो तो आपको 17 मिल जाएगा। या यहाँ से 12 भी माइनस करोगे, 9 में से 2 2 7 और 2 में से 1 1, तो 17 यहाँ से मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। देखो अगर एग्ज़ाम में कभी ऐसा होता है, किसी क्वेश्चन में होता है कभी कभी इजी लॉजिक भी होता है और हमारे माइंड में एकदम से नहीं आता, तो वहाँ पे आपको उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। उसे आप लास्ट में अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है। तो ऐसे किसी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी में भी आदमी वहाँ पे फंस सकता है, तो उसे आपको ध्यान में रखना। और खासकर फंसाने वाले क्वेश्चंस यही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है 30 पे मुझे जाना है। तो सिंपल मुझे दिख रहा है 3 × 9 करूँगा, 9 × 27 + 3 करूँगा तो 30 आ जाएगा। ऐसे ही 10 × 30 + 3 करूँगा 33 आ जाएगा। तो 9 छक्का ये होगा नहीं, 8 8 64 ये भी होगा नहीं, 12 × 36 ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे 12 × 3 करोगे 36, 36 + 3 आपका 39 आ जाएगा। ये सिंपल सा है। तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन। देखो अब काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि खुद से ट्राई करो। अगर कोई नया पैटर्न आपको यहाँ पे आया होगा तो मैं आपको अलग से करा देता हूँ। ठीक है, कुछ नया पैटर्न अगर आपका आगे किसी क्वेश्चन में नहीं, तो ये पैटर्न 20 से ज़्यादा वीडियोज़ है, जो कि काफ़ी सारी वीडियोज़ है। और ये पैटर्न पहले भी आसानी से आप कर भी सकते हो और पहले भी पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब 441 है, ये मुझे स्क्वायर दिख रहा है लेकिन 14 स्क्वायर नहीं है। तो फिर मैं स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं सोचूंगा, फिर मुझे और सोचना है कि और कैसे मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ 441 तक। अब आप यहाँ पे देखो 63 है और यहाँ 14। अगर मैं 49 को मल्टीप्लाई करूँ, 63 को मैं 7 से डिवाइड करूँ फिर मल्टीप्लाई करूँ, देखो 7 नम 63 हो जाएगा। और फिर 49 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखोगे 9 नम 81 की 1 8, 9 चक्कू 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा? 441। अब ये आपने यहाँ पे देखा कि ये मैंने सेकेंड नंबर को 7 डिवाइड किया 7 से और फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या आ गया? 441। पैटर्न क्या हो गया कि A × B/7 = C हो गया। ये यहाँ पे पैटर्न हो गया। अब पैटर्न ये है, हो सकता है कि यहाँ पे कभी 7 से डिवाइड कर रहे हैं, कभी किसी और नंबर से डिवाइड कर लें, कभी पहले वाले नंबर को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लें। तो ये पैटर्न यहाँ पे होते हैं। तो सेम पैटर्न मैं यहाँ पे लगाऊंगा। 7 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, 14 को 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। तो सेम मैं
यहाँ भी देखूंगा, ऑप्शन में देखूंगा, ये आपका 7 चक्को 28 होगा तो ये आपका आएगा नहीं, ये आपका आ जाएगा। आप देखोगे 14 इंटू 28 को मैं 7 से डिवाइड करूँ, 7 चक्को 28, 4 चक्को 56 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। तो पहले खुद से ट्राई जरूर करना सारे क्वेश्चन, कैसे नंबर तक पहुंचना है, कहीं पर आपको डिवाइड करना होगा, कहीं पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा। और जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा खुद से करने की कोशिश करोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन हो रहे। तो ये एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है एग्जाम में। जैसे अभी तो सीजीएल के एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन भी ये पूछे गए थे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन अच्छे थे और बाकी आसान थे, तो आपके ऐसे आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 20 4 है, 30 30 30 3 है। तो अब बताओ इसमें क्या पैटर्न आपका होगा। आप देखो मैं 4 पंचे 20 कर सकता हूँ और फिर 5 तिया 15। अगर मैं पहले नंबर पे जाने की सोचूं तो मैं कैसे जाऊंगा। आप देखो अगर मैं 20 को, सोचना यहीं से है, अगर मैं 20 को इस नंबर से डिवाइड करूं तो मेरे पास 5 आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 5 तिया 15 आ जाएगा। तो पैटर्न क्या हो गया, अगर ये ए बी सी है, बी को मैंने डिवाइड किया सी से और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ए मिल गया। ये यहाँ पे पैटर्न है, तो यही पैटर्न मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो आप देखोगे 30 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 10 आया, 10 को फिर 3 से डिवाइड किया तो पहला नंबर 30 आ गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। आप देखोगे 44 को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा, आप देखोगे ये आपका डिवाइड होगा 187, 44 4 11 से आपका 4 बार, और ये आपका हो गया, ये आपका 17, ये आपका डिवाइड ही नहीं होगा तो इसे हम करेंगे नहीं, ठीक है। फिर 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, ये आपका डिवाइड होगा यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देखोगे ये भी आपका डिवाइड नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। 400 को 20 से डिवाइड करोगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास कितना आएगा, 20 आएगा, और 20 दिया कितना होता है, 60 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 4 6 8 6 8 10। अब मुझे तीसरे नंबर पर जाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ, इन दो नंबर से सोचो। अगर आप देखो सेकेंड नंबर को 6 दूनी 12 माइनस 4 करते हो तो आपके पास 8 आता है, यानी कि सेकेंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके पहला नंबर माइनस कर देते हो तो आपके पास 8 आ रहा है। सेम पैटर्न यहाँ पे देखो, 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो 16, उसमें से पहला नंबर माइनस करते हो तो 10 है। तो जनरल पैटर्न क्या है, अगर ये ए बी सी है तो आप बोलोगे बी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस मैंने पहला नंबर किया तो मुझे सी मिल गया, यानी कि आप कहो 2b माइनस ए इक्वल टू सी। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, जनरल पैटर्न हो गया। तो ऐसे ही ऑप्शन से आप देख लो, यहाँ पे पहले 12 दूनी 24, ये आपका होगा नहीं। यहाँ पे देखो ये आपका हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 में से आप 8 माइनस करोगे तो 16 आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें आप देखो क्या पैटर्न सोचोगे, 26 14 170 है, आप इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। आप देखो कि किसी को ऐड करके आपका कुछ आ रहा है, कोई भी नंबर ऐड करके देखो आपको कुछ समझ में आएगा। जैसे 31 + 7 38 है, तो यहाँ से तो ये आ नहीं सकता। अगर 31 + 18 करता हूँ तो आप देखोगे 31 + 18 मैंने किया तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, 8 1 9 3 1 4 49 मिला, और इसका अंडर रूट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, 7 बीच वाला नंबर। ऐसे ही मैंने 26 + 170 किया तो मुझे क्या मिला, 196 मिला, इसका अंडर रूट कर दिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, 14 मिल गया। ऐसे आप सोच सकते हो। अब देखो स्क्वायर क्यूब हमेशा आपको डायरेक्ट दिखेगा नहीं, आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ब्रेक करके भी दिया जा सकता है, या इसे आप ऐसे बोल दो, अगर मुझे थर्ड नंबर ही चाहिए तो मैं ये बोलूँगा कि 14 का स्क्वायर करता हूँ और इसमें से 26 माइनस करता हूँ तो मुझे 170 मिलता है। ऐसे ही मैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर करता हूँ, इसमें से 31 माइनस करता हूँ तो मुझे 18 मिलेगा। पैटर्न क्या हो गया, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप बोलोगे बी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, सी मिल जाता है। तो ये यहाँ पे पैटर्न हो गया। अब यही पैटर्न आप यहाँ पे लगा के देख लो, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे भी, बात एक ही है, बस यहाँ हम रिवर्स में कर ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 11 ये मिलेगा नहीं, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 34 ये मिलेगा नहीं, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 21 ये मिल जाएगा। देखो 9 का स्क्वायर किया, पहला नंबर माइनस किया तो आप देखोगे 81 में से 21 माइनस करोगे तो 1 में से 1 0, 8 में से 2 आपका 6 आ जाएगा, तो 60 इसका थर्ड आपका आ जा रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 312 24 13 है और 645 23 15, बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये दो नंबरों को, इससे देखता हूँ 24 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो आप देखोगे 13 चक्को 52 2,
5 13 दूनी 26, 26 और 5 31, 312 आ रहा। तो यही सिंपल पैटर्न है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 15 तियाँ 45, 5 और 4 15 चक्को 60 और 4 64 आ गया 645। अब ऐसे ही मैं ऑप्शन यहाँ पे देखूंगा, ऑप्शन देखूंगा तो ये आपका होगा नहीं, यूनिट डिजिट आपको देख लीजिए, 17 दूनी 34 ये होगा नहीं, ये भी आपका होगा नहीं, ये आपका हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखोगे 12 सत्ते 84, 4 8 12 एकम 12, ये भी आपका होगा नहीं। इसे आप देखो 17 दूनी 34 की 4 3 17 दूनी 34 और 3 37, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आपका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 2 114 19 है और 12 216 6 है। तो यहाँ पे आपका क्या पैटर्न होगा, आप देखो कि अगर मैं मल्टीप्लाई करके जाऊँ 19 दूनी 38, तो 38 तियाँ, ठीक है, 114 होता है। ठीक है, आप देखो 19 2 इंटू 19 किया, 19 दूनी 38, 38 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेम पैटर्न अभी हमने इससे पहले भी किया था। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा, 114 आ जाएगा। ऐसे ही आप देखो इसे करो 12 12 इंटू 6 बरछक 72, 72 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 3 दूनी 6 7 या 21 216। तो ऐसे यहाँ भी कर लो, 5 दूनी 10, ये आपका होगा नहीं, 8 छक 48, 48 तियाँ, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। 6 इंटू 8 आप करोगे 48 आएगा, 48 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 120, 8 तिया 24, 144 हो जाएगा। ठीक है, 120 और 24 144। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 32 54 29 58 80। तो यहाँ पे आपका क्या है, आप देखो 16 32 54, तो यहाँ पे आपको जो गैप दिख रहा है 16 दूनी 32, 32 के बाद जो गैप है वो आपका 22 का है। ठीक है, तो 29 दूनी 58 और यहाँ पर भी आपका ये पैटर्न जो है यहाँ पे ये है, देखो 16 में आपने 16 जोड़ा या आप डबल कर दो 32 आ रहा है, 32 में 54 चाहिए तो गैप जो आपको दिख रहा है 22 का दिख रहा है, 2 2 4 3 2 5। सेम आप यहाँ पे देखो 29 में आपने डबल किया या 29 जोड़ दिया, यही नंबर 58 आया, और 58 में आपने 22 ऐड किया तो 60 20 80 आ गया। तो ऐसे ही ऑप्शन देखो तो यहाँ पे आप देखोगे 17 दूनी 34, 25 दूनी 50, 50 में 22 नहीं, 24 दूनी 48, 48 में 22 70, ये आ जाएगा। देखो 24 में आपने कितना जोड़ा, 24 जोड़ा या डबल आप बोल दो 48 आ रहा है, और 48 में आपने 22 ऐड किया तो आपको यहाँ पे 50 50 20 70 मिल जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। तो ये आपको गैप भी आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसे ही इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 5 32 7। ठीक है, 5 7 पंचे 35 करके हम जा सकते हैं या स्क्वायर करके भी हम जा सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे अगर हम पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, इसमें हम 7 ऐड करते हैं तो हमें 32 मिल जाता है। पैटर्न क्या है, ए का स्क्वायर प्लस सी ऐड करो तो आपको बी मिल रहा है। तो सेम आप यहाँ पे करो, 4 का स्क्वायर करो प्लस सी जो है 14 है, 16 प्लस 14 30 मिल जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस यहाँ पे 11 आपका 60 मिल जाएगा, पहला ही आ गया। 7 का स्क्वायर प्लस 11 ऐड किया तो 60 आ गया। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 6 25 है, 14 5 29 है। इसमें आपका क्या होगा, 9 6 ऐड करके देखते हैं, 9 6 15, 15 और 10 25 हो गया, 14 5 19 10 29। अच्छा, ये तो सिंपल है। 9 प्लस 6 करेंगे 15 आया, इसमें 10 ऐड कर दिया तो आपके पास 25 आ गया। ऐसे ही आपने 14 प्लस 5 19 आया, 19 में 10 ऐड कर दिया तो आपको 29 मिल गया। तो ये आपका आएगा नहीं, 18 4 22, ये भी आपका होगा नहीं। 13 और 9 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, 22 22 और 10 32 हो जाएगा। ठीक है, ये आप देखो 13 प्लस 9 आपका 22, 22 में 10 आप जोड़ोगे तो 32 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका 12 15 18 10 8 6। तो इसमें आप देखो क्या पैटर्न आपका हो सकता है। ठीक है, कैसे आप जा सकते हो, बीच में आप बीच वाले नंबर पे 12 और 15 27, 27 में से 9 10 8 18, तो यहाँ से आपका ये घटा के तो आपका आ नहीं रहा है। और आपका यहाँ पे क्या आ सकता है, हाँ ये हम बोल सकते हैं, आप देखो तीसरे नंबर पे जाना है। अगर मैं सेकंड नंबर का डबल करूँ, जैसे इससे पहले क्या था, 15 दूनी 30, 30 में से मैंने 12 माइनस किया तो 18 आ गया। सेम आप यहाँ पे देखोगे 8 दूनी 16, 16 में से मैंने आपका 6 माइनस किया। ठीक है, सॉरी 16 में से मैंने 10 माइनस किया, पहला नंबर तो 6 आ गया। पैटर्न क्या है, अगर ये ए बी सी है तो आप बोलोगे
2b माइनस ए इक्वल टू सी, इस तरीके से आ रहा है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसी को कई लोग ऐसे भी सोचेंगे, अगर मैं 12 प्लस 18 का सम करूँ 30 आएगा, उसका हाफ कर लूँ तो 15 आ जाएगा। ऐसे ही 10 प्लस 6 का सम करूँ 16 आएगा, उसका हाफ कर लूँ तो 8 आ जाएगा। ऐसे सोचो या ऐसे सोचो, एक ही बात है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, 20 दूनी 40, यही आपका आगे, यही पैटर्न से हम कर रहे हैं। सेकेंड नंबर को डबल, 20 दूनी 40 माइनस 15 हम कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जा रहा है, 25 मिल जा रहा है, तीसरा नंबर मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 21 35 है, 43 19 53 है। तो यहाँ पे आपका क्या पैटर्न होगा, 36 21 35, तो अगर हम माइनस करके देख लेते हैं तो 36 में से अगर 21 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 6 में से 1 5, 3 में से 6 में से 1 5, 3 में से 2 1 15, 15 से तो हमें 35 मिले। हाँ ऐसे जा सकते हैं, 15 दूनी 30 प्लस 5 करेंगे तो 35 आ जाएगा, ऐसे हम जा सकते हैं। क्या यही सेम पैटर्न यहाँ भी है, 43 में से 19 माइनस करते तो हमें कितना मिलेगा, 13 में से 9 करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 4, और फिर यहाँ पे आपका 3 में से 1 2 24, 24 दूनी 48 5 53। हाँ ये पैटर्न यहाँ पे लग जा रहा है। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, a माइनस बी इंटू 2 प्लस 5, ये पैटर्न है जो सी मिल जा रहा है, इस तरीके से मिल जा रहा है। ऐसे आप कर सकते हो या आप बोल लो इस तरीके से, हाँ यही है, ऐसे आप जा सकते हो। अब ऑप्शन में हम यहाँ पे देखेंगे, 51 में से अगर हम 34 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 51 में से 34 माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 16 17, 17 का डबल करते हैं 17 दूनी 34 प्लस 5 ऐड करते हैं 39 आ रहा। हाँ यही पैटर्न है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 388 18 है और आपका 11 137 4 है। अब देखो बड़ा नंबर है, क्या तो मल्टीप्लाई करके बड़े नंबर पे पहुंचो, स्क्वायर क्यूब करके पहुंचो। आप देखोगे इसको सॉल्व कर लो पहले, क्योंकि ये छोटा नंबर है। अगर आप देखो 11 का मैं स्क्वायर करता हूँ 121 आता है, उसमें 4 का स्क्वायर ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 137 मिल जाएगा। ऐसे ही 8 का स्क्वायर 64, 18 का 324, 18 का स्क्वायर 324, तो आप देखोगे यहाँ पे 64 प्लस 324 आप करोगे, 4 4 8 6 2 8 388 आ गया। तो ऐसे इसे कर लो, 15 का स्क्वायर 225 प्लस ये आपका होगा नहीं, 3 का स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये भी आपका होगा नहीं, 10 का स्क्वायर ये भी आपका होगा नहीं, यही ऑप्शन बचा, यही राइट आंसर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो आपका 196 प्लस आप 25 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका 4 आपका हो गया 200, 221 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 24 3 10, 24 3 10 है, 144 9 18 है। तो कैसे आप यहाँ पे जाओगे, अगर मुझे 24 पे जाना है तो मैं यहाँ पे 8 3 24, 10 में से 2 माइनस करके ऐसे जा सकता हूँ, ठीक है, बड़े नंबर पे जा रहा हूँ। अगर मैं 10 में से 2 माइनस करता हूँ 8 आता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 आता है। ऐसे ही आप देखोगे 18 में से 2 माइनस करता हूँ 16 आता है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका कितना आ जाता है, 144 आ जाता है। इस तरीके से जा सकता हूँ। तो ऐसे ही ऑप्शन में देखूंगा, मुझे क्या करना है, थर्ड वाले नंबर से 2 माइनस करके आपका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये आपका होगा नहीं, पहला ऑप्शन आपका होगा नहीं यहाँ पे। इसे देखूंगा यहाँ पे 19 में से 2 17 18, ये भी आपका होगा नहीं। यहाँ देखूंगा 9 में से 2 7 8 56, ये भी नहीं होगा। 21 में से 2 19 7, हाँ ये आपका हो जाएगा। 21 में से 2 माइनस करता हूँ 19 आता है, उसे 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 19 7 कितना होता है, 133 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 12 40 14 15 33 9। तो यहाँ पे आप देखो क्या पैटर्न होगा, 12 40 14, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बीच वाला नंबर बड़ा दिख रहा है इस पे जाता हूँ, 14 दूनी 28, देखो इस नंबर का 14 का मैं डबल करता हूँ और पहला नंबर ऐड कर लेता हूँ 12, 28 प्लस 12 कितना होता है, 40 होता है। सेम मैं यहाँ पे करूँगा, 9 का डबल करूँगा, 9 दूनी 18 प्लस 15 ऐड करता हूँ तो 18 प्लस 15 कितना होता है, 33 होता है। पैटर्न क्या हो गया, ये ए बी सी है, 2C प्लस ए करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। अभी आपने देखा इससे पहले कहीं पर माइनस कर रहे थे 2C या 2B माइनस ए, इस तरीके से पैटर्न आपके हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे ऑप्शन देख लूँगा, ऑप्शन देखता हूँ तो मुझे क्या करना है, थर्ड ये आपका 3 दूनी 6 3 चक्को 12, तो ये आपका होगा नहीं, 3 एकम 3 3 चक्को 12, और उसमें से ये घटाऊँगा तो ये ऐड करूँगा तो ये आपका होगा नहीं 35। फिर आप देखोगे 35 35 तियाँ, फिर ये भी आपका होगा नहीं,
और यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी 35 दूनी करना है, 35 दूनी 70 प्लस 21 होगा नहीं, ये भी आपका 41 दूनी 2 एकम 2, 2 चक्को 8, ये भी आपका होगा नहीं, तो होगा ही नहीं, 2 42 दूनी, और ये भी आपका नहीं आएगा। तो यही ऑप्शन बचा 35 दूनी 70, 70 में मैंने 21 जोड़ना है, तो 70 और 21 आपका 91 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 168 35 143 है, 182 65 127 है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो ये तो सिंपल है, इन दोनों को ऐड करो, 5 3 8 14 3 17 और फिर एक माइनस करके, ठीक है। इसमें क्या पैटर्न है, 35 प्लस 143 को आप ऐड करोगे तो 5 3 8 14 3 17 178, इसमें से 10 माइनस कर दो तो आपको 168 मिल जा रहा है, पहला नंबर मिल रहा है। ऐसे आप इन दोनों को ऐड कर लो, 65, या रिवर्स में भी आप यहाँ से जा सकते हो, 65 127, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 7 5 12 192 मिल जाएगा। उसमें से आप 10 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 182 मिल जाएगा। अब यहाँ ऐसे ही ऑप्शन में आपको करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन चेक करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 9 83 प्लस 69 आपको ऐड करना है, 9 3 12 की 2, 1 8 6 14 और 1 15, 152 में से 10 माइनस करोगे तो 142 मिल गया। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, 4 5 82 है और 6 11 314 है। बड़े नंबर पे जाना है, स्क्वायर करके मैं जा सकता हूँ। अगर मैं 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करता हूँ, 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 आपको कितना मिलेगा, 16 प्लस 25 आपको मिल जाएगा 41, ठीक है 41। तो मुझे तो 82 चाहिए, तो मैं डबल कर लेता हूँ, इसका 82 आ जाएगा। तो पैटर्न क्या हो गया, पैटर्न आप बोलोगे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और फिर इसको डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। 2 कर दो, डबल कर दो तो आपको c मिल जा रहा है। यही आप यहाँ कर लो, 6 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 36 प्लस 121, तो ये आपको मिल जाएगा 6 1 7 12 3 15 157, 157 का आपको डबल करना है, तो आप देखोगे 150 300 7 दूनी 14 314 आ जाएगा। ऐसे ही आपको ऑप्शन में करना है। आप देखोगे 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 49 149, ठीक है 149, 149 का आप यहाँ पे डबल कर दो, यही आपको मिल रहा है। देखो 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 100 149, इसका आप डबल करोगे तो 2 9 18 की 8, 1 2 चक्को 8 1 9, 298 आ गया, ठीक है 200 या 49 दूनी 98, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 47 108 169 है और 22 83 144 है। यहाँ पे आप देखो किस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अगर 144 और 22 आपका 4 2 6 14 2 16, ठीक है, तो 166 का हाफ 83 होता है। इसे आप देखो यहाँ पे 22 प्लस 144 हम करते हैं तो आपको मिलेगा 4 2 6 14 2 16 166। इसका अगर आप हाफ़ करते हो तो आपको, अभी हमने इससे पहले 1/3 किया था कहीं पर, तो यहाँ पे हाफ हो रहा है, तो ये 83 आ गया। या आप इसे ऐसे बोल दो, ठीक है, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 83 का मैं डबल करके पहला वाला माइनस कर दूँ, ठीक है। या आप इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, 83 का मैं डबल करता हूँ तो आप देखोगे 2 3 6 2 8 16 166, इसमें से मैं आपका 22 घटा देता हूँ, तो 22 घटा के मुझे क्या मिल जाएगा, 6 में से 2 4, 6 में से 2 4 144, तीसरा नंबर मिल जाएगा। अगर मुझे सी पे जाना है, अगर मुझे ऐसे जाना है तो मैं इस तरीके से ये वाला पैटर्न लगाऊंगा, ठीक है। तो बात वही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 47 प्लस 169 को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 9 और 7 आपको यहाँ पे मिल जाएगा 6 और 6 4 10 1 11 और 1 1 2 216। इसको 2 से डिवाइड करना है तो ये तो 108 आ जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, 133 प्लस 11 आप देखोगे 3 1 4 3 1 4, 144 का आधा 73 नहीं आएगा। इस ऑप्शन को देखते हैं, 51 प्लस 173, तो यह आपका 3 1 4 और 17 और 5 आपका 22 हो गया। 224 का हाफ करोगे तो ये 2 ही कम 2 2 ही कम 2 2 दूनी 4, 112 आपका आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक कहीं पर छोटे नंबर आए तो मल्टीप्लाई आसानी से करके माइनस कर लेते हैं, ये वाला पैटर्न, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये बड़े नंबरों पे भी इस तरीके से आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका 9 26 53 और 8 23 47। तो यहाँ पे आप देखो क्या पैटर्न होगा। अगर आप देखो 26 53, 9 और 26, अगर 9 और 26 को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है यहाँ पे, ठीक है, 9 और 26 को मैंने ऐड किया तो आप देखोगे यहाँ पे 35 आता है। और फिर मुझे 18 की और ज़रूरत है,
तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसको, 18 ऐड करूँगा तो 53 आ जाएगा। या मैं इसे ऐसे बोलूँ, मैं ऐसे बोलूँ इसे कि अगर मैं 9 का 3 गुना करता हूँ, 9 3 27 प्लस 26 ऐड करता हूँ, तो आप देखोगे 27 प्लस 26 आपका 53 आ रहा है। 26 दूनी 52 प्लस 1 53, 53 आ गया। सेम मैं यहाँ पे करता हूँ 8 का 3 गुना, 8 3 24 प्लस 23 ऐड करता हूँ, तो 24 प्लस 23 आप देखोगे आपका कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 2 4 47 आ गया। ऐसे ही ऑप्शन देखता हूँ, यानी कि पहले वाले का 3 गुना करना है, फिर उसमें दूसरा नंबर जोड़ देना है। ठीक है, ए बी सी है, पैटर्न ये है। 3a प्लस बी करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। अब ये पैटर्न भी पहले ही कराया हुआ है, दूसरे नंबर पर भी मल्टीप्लाई हो सकता है। दोनों पे आपका पहले को 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करके भी तीसरा ऑप्शन आ सकता है, जैसे हमने मिसिंग नंबर पे भी ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो ये भी आपका यहाँ पे हो सकता है। ऐसे ही आप देखोगे 5 या 15 है, पहला ही ऑप्शन आ गया। 5 या 15 प्लस 14 आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 29 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 64 65 है, 10 1 9 है। यहाँ पे आप देखो क्या पैटर्न आपका हो सकता है। देखो 64 है तो ये क्यूब है, कहीं ना कहीं में क्यूब भी है स्क्वायर भी है, या तो क्यूब भी हो सकता है स्क्वायर भी। अब कैसे आएगा, अगर स्क्वायर होता तो 13 में से मैं 5 माइनस करता तो मेरे पास कितना आएगा, 13 में से 5 माइनस करूँगा तो मेरे पास 8 आएगा, उसका स्क्वायर करूँगा तो 64 आ जाएगा। सेम आप देखो 10 में से 9 माइनस करूँगा तो मेरे पास 1 आएगा, उसका स्क्वायर करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा 15 में से 9, तो ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, ये आप देखोगे 16 में से 9 अगर मैं माइनस करता हूँ, ये भी आपका होगा नहीं, पर ये तो स्क्वायर ही नहीं है बीच वाला। यहाँ आप देखोगे 16 में से 9 माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो पहला वाला नंबर 49, बीच वाला नंबर 49 है। तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 25 चाहिए, तो ये तो आसान है। 4 छक 24, ठीक है, 4 छक 24 प्लस 1 25, 9 3 27 प्लस 1 28 हो गया। तो 6 चक्को 24, ये होगा नहीं। 8 दूनी 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 69 17 है, 13 47 7 है। तो यहाँ पे आप देखो क्या पैटर्न हो सकता है। अगर मुझे 69 चाहिए, ठीक है, अगर मुझे 47 चाहिए, पहले मैं नीचे सोचता हूँ, 13 और आपका 47 चाहिए, तो मुझे कितना चाहिए होगा यहाँ पे, 13 और 7 20, 20 दूनी 40 प्लस 7 47 हो गया। 17 और 9 यहाँ पे करूँगा तो मुझे मिलेगा, 17 और 9 करूँगा 26, 26 दूनी 52, ये तो 78 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 26 दूनी 52, 52 में मैं कितना जोड़ूँ, 52 में 17, हाँ ऐसे हो सकता है। मैंने क्या किया, 13 प्लस 7 किया तो आपके पास 20 आया। 20 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 40 में 7 जोड़ दिया, 47 आ गया। अब देखो यही चीज़ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 7 में 3 बार ऐड कर रहा हूँ, एक बार तो 2 बार तो यहाँ ऐड कर रहा हूँ, एक बार यहाँ। तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ इसी पैटर्न को, कि मैंने 13 को डबल किया 26 और 7 का 3 गुना किया। तो ऐसे भी बोल सकता हूँ 26 प्लस 21 आपका कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, यही बात है। और ऐसे ही मैं यहाँ पे करूँगा कि 9 का मैं 2 गुना करूँगा, 9 दूनी 18 और 17 का 3 गुना ऐड करता हूँ, 17 3 51, 18 प्लस 51 करूँगा तो आप देखोगे 8 1 9 5 1 6 69 आ गया। अब देखो यही पैटर्न अभी इससे पहले हमने सिर्फ एक ही नंबर पर मल्टीप्लाई किया था, अब ये यहाँ आ गया। जैसे मैं 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कभी मैं आपका हो सकता है कि 3 और 4 से करूं, कभी और ज़्यादा टफ हो जाएगा तो 6 और 7 से करूं। जैसा कि मिसिंग नंबर पे भी यही पैटर्न मैंने काफ़ी बार कराया है। अब यही पैटर्न बार बार पूछा जाता है, इसी को मैंने ऐसे भी कर सकता हूँ ये। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, 13 प्लस 7 को ऐड किया, मेरा कितना आया, 20 आया, फिर डबल किया 40 आया, फिर उसमें से मैंने ये नंबर जोड़ा तो 47 आया। ऐसे भी आप इसे सोच सकते हो। तो ऐसे ही ऑप्शन आप करोगे कि ऑप्शन में हमें क्या करना है, पहले वाले का डबल करना है, 13 दूनी 26 और 19 दूनी 19 तिया 57, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। 10 दूनी 20 और 8 तिया 24, ये भी नहीं होगा। 22 दूनी 44, 9 तिया 27, ये भी नहीं होगा। 19 दूनी 38, 4 तिया 12, ये आपका हो जाएगा। 19 दूनी 38 प्लस 4 तिया 12, तो आप देखोगे 38 प्लस 12 कितना होगा आपका, 50 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 194 14 4 है और 527 23 5 है। यहाँ आप देखो ये तो मेरे को स्क्वायर के नज़दीक है, 196 है, ये आपका
529 का मतलब उसके नज़दीक है, 529 माइनस 2। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पे देखो, ये 14 16 का 16 माइनस 2 है। अगर मैं 4 का स्क्वायर माइनस 2 करता हूँ तो मुझे 14 मिलता है, और मैं 14 का स्क्वायर माइनस 2 करता हूँ तो मुझे 194 मिलता है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे 5 का स्क्वायर माइनस 2 करता हूँ तो मुझे 23 मिलता है, और 23 का स्क्वायर माइनस 2 529 माइनस 2 करता हूँ तो 527 मिलता है। तो ऑप्शन देखूंगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 ये है नहीं, इसे चेक करूंगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 तो आपको 2 मिला, फिर से जो 2 आया है उसका भी स्क्वायर माइनस 2 तो फिर से 2 मिला। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया कैसे हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। आप देखो नंबर आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका स्क्वायर क्यूब से आप जा सकते हो। देखो यहाँ तो छोटे नंबर है 12 और 7, यहाँ बड़ा नंबर है, तो आपको देखना है कि आप इन दो नंबरों का स्क्वायर करके ऐड करो या माइनस करो या कुछ भी करो, ये आपको देखना है। तो इसका सभी आंसर कमेंट में बताएंगे, और कितने क्वेश्चन आपके खुद से सही हुए ये भी आपको कमेंट में बताना है। टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। ठीक है, यही पैटर्न मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए आप एनालॉजी के जो सेट एनालॉजी का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना। कोडिंग डिकोडिंग की वहाँ पे प्लेलिस्ट है, फिगर सीरीज की प्लेलिस्ट है, वही क्वेश्चन वही पैटर्न आपके पूछे गए हैं। आप कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन करना, और उसके बाद देखना जो अभी सीजीएल में पूछे गए हैं उन्हें आप करके देखना, तो वही पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो कोई नया क्वेश्चन जैसे मिलेगा मुझे, वो मैं आपको यहाँ पे कराते रहूँगा।